हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान के लिए, जो कि समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी है, जिसमें हम लेकर आए हैं अध्याय 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। जो हमारी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, यह हमारी वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसी से हमारे वार्षिक परीक्षा में प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हम लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान का अध्याय 1000 वर्ष के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो जो हमारी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, इसमें कुछ अध्याय जो है चेंज हो चुके हैं पिछले 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से। तो यह इसलिए आपको इस 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के जो वीडियो है, इससे देखकर आप अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नोत्तर पूर्ण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेकर आए इतिहास के लिए पाठ अध्याय 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। प्रश्न नंबर 1 है, 700 से 1750 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में हमें किन किन स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देखेंगे हम 700 से 1750 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में हमें सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य तथा लिखित सामग्री आदि स्रोतों की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, अतीत में विदेशी किसे माना जाता था। तो कोई भी अनजान व्यक्ति जो समाज और संस्कृति का अंग ना हो, उन्हें अतीत में विदेशी माना जाता था। कोई भी अनजान व्यक्ति जिसे हम नहीं पहचानते और वह हमारे समाज और संस्कृति का अंग ना हो, उन्हें हम अतीत में विदेशी मानते थे। फिर है, अभिलेखागार से क्या आशय है। वह स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, उसे अभिलेखागार कहा जाता है। वह स्थान जहाँ दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, उसे हम अभिलेखागार कहेंगे। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आई। तो पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने निम्नलिखित समस्या आई। नंबर 1, पांडुलिपियों की लिखावट समझने में दिक्कत आती थी। इतिहासकारों को एक ही पांडुलिपि के अनेक प्रतियों को पढ़ना था, क्योंकि सभी में काफ़ी अंतर होता था। फिर अगला है हमारा प्रश्न नंबर 5, 700 से 1750 ईस्वी के बीच आए प्रमुख बदलावों के बारे में लिखिए। तो 700 से 1750 के बीच के हजारों वर्षों में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, जैसे सिंचाई में रहट, कटाई में चरखे और युद्ध में बारूद वाले हथियारों का प्रयोग शुरू हो गया था। फिर अगला प्रश्न नंबर 6, इस काल के कोई 5 सामाजिक नियम लिखिए। स्त्री शिक्षा का विरोध, भारतीयों पर अत्याचार, सैनिक विद्रोह का चलन, सती प्रथा का प्रचलन और अंग्रेजों का शासन। यह क्या है, हमारा जो सामाजिक नियम थे वह। प्रश्न नंबर 7 है, पर्यावास से क्या तात्पर्य है। पर्यावास का तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। फिर है प्रश्न नंबर 8, 1318 ईस्वी में कवि और अमीर खुसरो द्वारा भाषा के संबंध में क्या विचार व्यक्त किए गए हैं। तो 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो द्वारा भाषा के संबंध में निम्न विचार व्यक्त किए गए। इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है, जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, गोंडी, अवधी और हिंदवी। अमीर खुसरो ने बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृति भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, इस काल में हुए मुख्य धार्मिक परिवर्तनों के बारे में लिखिए। तो इस काल में धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 10, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने युगों में बांटा है।
19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और संस्कृति, अर्थव्यवस्था और समाज में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 को पूर्ण कर दिया है, इसे आप पूर्ण कर लीजिए। तो इस तरह से जो हमारा 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 का पाठ 1 है वह यहाँ पर पूर्ण हुआ, इसे आप पूर्ण कर लीजिए। और इस तरह से यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें।